गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग जानते हैं शीत युद्ध और शीत युद्ध शीत युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं को। शीत युद्ध, कोल्ड वार को ही हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देश जो कि पूर्वी यूरोपीय देश थे और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनैतिक तनाव की अवधि, उस टाइम पीरियड को जो कि 1945 से 1991 तक का टाइम पीरियड था, को ही कहा जाता है कोल्ड वार या शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। यह पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थीं। शीत मीन्स कोल्ड शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल इंग्लिश के एक लेखक थे जॉर्ज ऑरवेल, जो कि 1945 में अपने एक आर्टिकल में उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था। शीत युद्ध सहयोगी देश जो अलाइड कंट्रीज थी, इसमें अमेरिका के नेतृत्व में यूके, फ्रांस आदि देश थे और सोवियत संघ और उसके जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, आश्रित देश थे, उनके बीच का था ये। उस दिन मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी थी और हाल ही में 9 नवंबर को ही इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जो शीत युद्ध काल की एक बहुत बड़ी घटना थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोट्सडैम सम्मेलन, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस की। इस टॉपिक के अंतर्गत पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो था, इसका आयोजन हुआ था 1945 में बर्लिन में। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच कुछ प्रश्नों पर विचार किया गया था, जैसे कि पराजित जो जर्मनी तत्काल उसका प्रशासन की स्थापना उसमें कैसे हो, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की क्या भूमिका हो। सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग, मतलब कि जो सोवियत संघ की सीमा से लगा था, वो बफर जोन के रूप में बनाया जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं था। दोस्तों, मैं बफर जोन आपको पहले भी मैंने इस पर चर्चा की है। बफर जोन एक ऐसी प्लेस को कहा जाता है जब दो पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में एक छोटा ऐसा कोई कंट्री हो जो कि फ्री कंट्री हो और दो दुश्मन देशों के बीच में रहे, हमेशा उनके बीच में होने वाली समस्याओं में मॉनिटरिंग करे, उन्हें समाधान दे, सल्यूशन दे। ये बफर स्टेट का ही ऐसा काम ज़्यादातर रहता है। तो सोवियत संघ पोलैंड के हिस्से को बफर जोन के रूप में बनाने की कोशिश करता था। अमेरिका और ब्रिटेन उससे एग्री नहीं थी। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे जापान में, उसकी कोई सूचना उसने पहले से नहीं दे रखी थी। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा हो गया था। उन्हें अमेरिका ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि ये कब अपने निजी फायदे के लिए परमाणु बम जैसे हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। सोवियत संघ, दोस्तों आइए हम ये पहले आपको एक बार कंफर्म कर दें कि सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर, मतलब कि जो हम लोग USSR बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सोवियत संघ का पूरा नाम। यह विश्व का पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्य था, जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, रीज़न क्या था।
कोई भी वार होता है दोस्तों तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का रीज़न था। कोल्ड वार का क्या रीज़न था? कोल्ड वार का रीज़न हम लोग देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सहयोगी देश थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ ने जिन देशों को अपने साथ लिया था, नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ मिलकर संघर्ष किया, लेकिन विभिन्न कारणों से युद्धकालीन गठबंधन द्वितीय विश्व के बाद साथ नहीं रह सका। युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय वो साथ थे, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रमों के कारण वो साथ नहीं रह सके। इसमें सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे ट्रूमैन थ्योरी पे। ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन इसे भी कहते हैं। तो ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विविध उपाय अपनाए गए थे। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था, मतलब देने के लिए कहा था। इतिहासकारों का मानना है कि इसी सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है। इसी बीच हम लोग आयरन कर्टेन की थ्योरी देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। कर्टेन में जैसे कि आप लोग पर्दा समझते हैं, कर्टेन, ये उसी तरह से एक राजनीतिक विचार था। आयरन कर्टेन शब्दावली का जो प्रयोग था सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। इस आयरन कर्टेन के पूर्व में वे देश हैं जो सोवियत संघ से जुड़े थे या उससे प्रभावित थे, जबकि पश्चिम में वे देश थे जो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी थे या तटस्थ, लगभग तटस्थ थे। तो दोस्तों, ये लगभग 7.5 मिनट का वीडियो हो गया है। अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन टाइम लग रहा है। मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाऊँगा।